हेलो दोस्तों, दिस इज गौरव राघव एंड वेलकम टू स्टडी कैफे। हमारा स्टडी कैफे चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स की हम लोग वीडियोस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। हमारा क्लासेस का मूल मकसद है कि आप सब लोग कामयाब बने, अपना करियर अच्छा बनाएं। इसी सीरीज में मेरी जो अभी चल रही है मैथमेटिक्स की सीरीज में आज मेरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है मेरा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। हम लोग लगातार मैथ की बोर्ड की अपडेट शीट आ गई है, मैथ की लगातार क्लासेस दे रहे हैं। इसमें मैंने लीनियर इक्वेशंस को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस मींस रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण भी कैसा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, माना लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स के नाते इसमें दो चर होंगे, एक्स होगा, वाई होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। एल्जेब्रिक नंबर्स उसमें कोई दो वेरिएबल्स होंगे तो उसको बोलते हैं दो चर वाले। और मैंने बताया आपको, हम उसके बाद जो हमारे पास दो मेथड है, पहला मेथड मैंने बताया आपको ग्राफीय मेथड, जो ग्राफ के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर भी तीन टाइप मैंने आपको बताए थे। पहला आपको बताया था प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, विलोपन बताया था आपको मैंने। और विलोपन के बाद में आपको मैंने आज जो मेरा टॉपिक है वह है वज्र गुणन विधि है। इन दोनों टॉपिक्स पे मेरी वीडियो आ चुकी है, आप उनको देखिए। एक सवाल 100% बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो यूपी बोर्ड के बच्चे, 10th के बच्चे तो जो है वह तैयार रहे अच्छे नंबर्स लाने के लिए। आपको उस वीडियो को पूरा वॉच करें। कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर करें, दोस्तों को शेयर करें। हमारा जो स्टडी कैफे के माध्यम से एक संकल्प है, और वह संकल्प आप सब लोगों तक पहुंचाइए। हम लोग लगातार छात्रों के बीच में जाकर उनको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करें। वज्र गुणन विधि, यह विधि क्या है कि इसमें सवाल को समझना पड़ेगा। देखो, एक पहले थीम को समझ लीजिए, इसका टॉपिक क्या है, वज्र गुणन विधि कैसा होगा। एक इक्वेशन मैं लेता हूं, इसको दोबारा नीचे से लिख देते हैं, वज्र गुणन विधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कुछ कट गया होगा तो उसको पूरा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माने वज्र गुणन विधि क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। वो इक्वेशन में आपसे, देखो सवाल को ध्यान से समझना, वह क्वेश्चन में आपसे कहेगा क्या। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा, अमुक समीकरण होगी, एक इक्वेशन में लिख लेता हूं कोई भी अपने पास से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस के वाई इक्वल टू माइनस के 2। मैंने अपने पास से दो इक्वेशन लिया, वो कहेगा इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इन समीकरणों को सॉल्व कीजिए। अगर वो ऐसा बोलता है तो आपके पास आप फ्री है, आप कोई सा मेथड यूज करिए, माना सब्स्टिट्यूशन यूज करिए, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करिए, ग्राफिक मेथड से सॉल्व करिए, या आपके पास कुछ और लगता है, विलोपन विधि लगता है, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं विलोपन विधि यूज करते हैं, तो उसके नाते से। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया हमसे, यहां पर ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन कहा कि वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, तो भाई आपको केवल इसी मेथड से हल करना होगा। माना केवल वज्र गुणन विधि से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो YouTube जो है खजाना है, और उसमें खजाने के अंदर बहुत सारी वीडियो सब्जेक्ट पर मिलती है, और मेरी ये वीडियो आपको मैं चैलेंज से कहता हूं आपकी भाषा के अंदर, और उन पॉइंटों को हम लेकर आएंगे जो पॉइंट हमसे छूट जाते हैं, टैक्ट, टीचिंग टैक्ट के नाते से भी, और वैसे भी हम लोग पढ़ते पढ़ते हमारे वो कैलकुलेशन स्लिप होती है। तो मैं कैलकुलेशन कराते समय आपको बेसिक लेकर चलूंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्पीड मत बढ़ाइए, ध्यान से देखिए। एक 15-20 मिनट की वीडियो गारंटी के साथ आपके लिए ये फिक्स कर देगी, आपका इस टॉपिक कभी मैथमेटिक्स के अंदर आप भूलोगे नहीं। तो वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, तो इससे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वज्र गुणन विधि को समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझ लीजिए क्या है। एक इक्वेशन हमारे पास, सपोज करो इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं एक मेथड से। एक हमारे पास एल्जेब्रिक नंबर्स है, a1 वेरिएबल्स है, प्लस के a1 x प्लस के b1 y, और एक c हो गया, उसको मैं इधर ले आया, प्लस के c1 कहा इक्वल टू 0। हमारे पास में तीन एल्जेब्रिक नंबर्स है, a1 ये गुणांक है x का, मल्टीपल x का है। दूसरा b1 ये गुणांक है y का, दूसरा चर है अपना, जो y है अपना उसका गुणांक है ये, ठीक है। तीसरा अपने पास में c है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कि कांस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में अचर पद बोलते हैं। तो इस तरीके से अपना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है सपोज हमारे पास। मैं आपको उसका बेसिक बता रहा हूँ।
अब कंपेयर दीज इक्वेशन, कंपेयर बोथ इक्वेशन ईच अदर। आप देखेंगे a1 की जगह यहाँ 1 है, b1 की जगह पर यहाँ पर 1 है, और c1 की जगह पर यहाँ पर इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। मीन्स इसकी कंडीशन हो जाएगी इस टाइप से। ये तो ये अपने पास इक्वेशन होगी। सेकंड मैंने अपने पास से कहा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0, दैट्स इज सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। इन इक्वेशन अगर हम बज्र गुणन विधि से सॉल्व करते तो उसको समझिए, इस x के लिए सबसे पहले x, दूसरा y और तीसरा हम लगाएंगे 1, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कोई टॉपिक लेंगे, ये कौन लेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले x को हम लोग जब बात करेंगे x की, तो x को ढक लेते हैं। क्या करेंगे, x को अपना ढक लीजिए। तो क्या बचा, यहाँ पर एलिमेंट विद मार्क देखिए, ये यहाँ पर y का है v1 और c2, ठीक है, और दूसरा है b2 और c1। तो ऐसे ही उतार लेंगे सेम b1 b2। तो यहाँ पर देखेंगे b1 और b2, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। x को हमने भी ढका हुआ है, x के नीचे काम करें, x को ही ढका हुआ है, इधर से c1 और c2 आ गए, ठीक है। ये केवल इसके वैल्यू प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल लिया है, ये हमने यहाँ लिख लिया इस तरीके से, ठीक है। सेकंड में जब y के नीचे काम करेंगे तो y को ढकेंगे, जो y को ढकेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका पहले से ही, c1 c2 दिख रहा है ना आपको यहाँ पर। तो ऐसे में इसको नहीं लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। क्या हो गया ये इसको यहाँ लिख दिए बीच में, ये हो गया a1 और a2, ठीक है। अब इस पर जब तीसरे पागे इसको ढकेंगे, आप देखेंगे आपको a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 ऑलरेडी पहले से हम ले चुके हैं, यहाँ पर b1 b2 को लिख लेंगे, इसको यहाँ बीच में b1 और b2। तो ये मैंने आपको बताया, ये सवाल का हमारे इस टॉपिक का जिसका नाम बज्र गुणन विधि है, उसका मूल यही थीम है, यही उसका बेस है, यही उसका सेंटर है। फिर दोबारा कह रहे हैं, x को काम करेंगे तो x को ढकेंगे, यहाँ पर b1 b2 c1 c2 है, उनको ऐसे उतार लेंगे। y पाए तो y को ढकेंगे, ऑलरेडी c1 c2 का हिस्सा हमारे पास है, इसलिए a1 a2 भले ही पहले है, लेकिन c1 c2 आ गया, इसको a1 a2 आगे करेंगे। अब इस पर काम करेंगे तो a1 a2 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है ना। तो a1 a2 आ गया, तो क्या बचा, केवल b1 b2 लिख दीजिए। और इन तीनों को यहाँ पर बीच में पहले से ही, इन दोनों के बीच में x, इनके बीच में y, इनके बीच में हमारा 1 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लगाएंगे एरो। तो पहले हम हमेशा ये माने हम एजुकेशन के टॉप पर है, माना सिर से शुरू कर रहे हैं, ऊपर से, तो टॉप से डाउन पे आएंगे, ऊपर से नीचे एरो हमारा। अब नीचे आ गए ना, अब नीचे से जब नीचे आ गए तो ऊपर तो जाना पड़ेगा भाई, तो ये ऊपर गए। ध्यान रखिए, यही कैलकुलेशन का फंडा भी है, यहाँ बहुत टॉपिक सोच के रखना मन में। ये फिर ऊपर, अब ऊपर यहाँ पर व्यक्ति आ चुका है ऊपर, अब ऊपर से नीचे ही तो जाएगा। अब नीचे आ गया तो यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर गया। इसी को ध्यान रखेंगे तो हम कभी भी चिन्ह में गड़बड़ नहीं होगी, आपके मार्क में गड़बड़ नहीं होगी। कैसे होगा वो काम, जब हम x के अपॉन में लिखेंगे तो हमारा उस समय क्या फंडा होता है कि सबसे पहले मैंने कहा गया ऊपर से नीचे आना है, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, माना b1 और c2 का, फिर करना है माइनस, ये जो यहाँ पर होगा इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो माइनस लगाकर b2 और c1, ये इक्वल होगा इस वाले। कैसे करेंगे, अब आप ऊपर पहुंच चुके हो तो ऊपर से नीचे आएंगे, यहां से नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे, माना c1 का और a2 का मार्क पहले, माइनस, फिर नीचे आ चुके हैं। अब नीचे से y का हिस्सा इतना है, केवल ये हिस्सा y का है। अब आप नीचे आ चुके हैं तो नीचे से ऊपर जाने के कारण रास्ता कहाँ है, यहाँ से जाना है, तो c2 और a1, तो माइनस का c2 और a1। आपका मार्क में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई प्लस माइनस दिमाग में मत सोचना, सिंपल मेथड। चलो हम नीचे आ गए, ऊपर जाना, ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब हम यहाँ पर ऊपर बैठे हुए टॉप पर, जब 1 की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे ही आना, जाहिर सी बात है। तो जो पॉइंट पर हम रुके हैं आकर, उसी को पहले नंबर पर लिखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, जहां पर हम पहले रुके हैं उसी को पहले लिखेंगे, तो a1 b2, उसके बाद में फिर माइनस का a2 और b1, ठीक है। ये हमारा हमको करना है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक एक करके इसको बराबर रखो, कंपेयर करो, x का मान आ जाएगा, फिर इसको बराबर करो, कंपेयर करो आपस में दूसरे के, y का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x y का वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक बताया किसका, बज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का बेसिक मेथड ये है।
इस तरीके से इक्वेशंस होगी। उनके जो ये यहाँ पर हमारे पास में वेरिएबल्स है, जो मल्टीपल है, सॉरी गुणांक है, उनको इस तरीके से लिखेंगे। एक्स के नीचे एक्स वाले को ढककर ये बाकी वाले आ गए, केवल केवल गुणांक गुणांक लेना है। वाई के नीचे ये आ गया, केवल गुणांक गुणांक लेना है, एक्स के और C1 के गुणांक। फिर जब C1 का विषय आएगा, माना अचर पद की बात आएगी 1 का, तो हम इसके रख देंगे, तो ये हमारे एक्स और वाई के। ठीक है, इतना करने का मतलब हमारा सवाल को सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं सवालों पर। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैंने इक्वेशन ये लिखी है, इसको कर लेते हैं एक बार। इसको मैं रफ कर देता हूं, आपके माइंड में आ गया। मैंने कहा आपको तरीका केवल इतना है, कुछ नहीं करना, पहले एक बार वीडियो को पूरा सुनना है, ध्यान से, पूरा ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आज थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। मैथ आपको नहीं आता, गारंटी से आ जाएगा। आप चाहते हो जिंदगी भर बीमारी अपने पास रखी, हमें आता ही नहीं है, इसको रोते रहोगे बैठे हुए। करियर को बनाने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए आपको बढ़ना पड़ेगा, और मैं इसी को थीम को लेकर आपके बीच में काम कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य केवल यही है। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस के 3, यहां लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई माइनस के 3। पहले हमारा जो था ये प्लस के 3 था, हमने इसको जब करा तो क्या करा, चेंज करके लाए, तो माइनस में इसको ऐसे ही लिख देता हूं अभी ना, इस तरीके से। तो फिर आपने जब इसको करा तो माइनस इक्वल टू 0, ये हमारी क्वेश्चन मैं फर्स्ट ही कह रहा हूं अभी, और 2x प्लस के वाई, ये हो गया, इधर आएगा तो प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब यहां से वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि द्वारा। जो इंग्लिश मीडियम के मेरे बच्चे हैं वो क्या कर लिखेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या तरीका है भाई, मैंने कहा एक्स को लिखिए, एक्स को लिखिए, और एक्स को लिखने के बाद एक्स को ढक लेना है। आप वेरिएबल चेक कीजिए, 1 और 1, 1 और 1, दूसरा माइनस के 3 और प्लस का 2। आप जिस अक्षर की बात करें उसको बीच में रखें। ऐसी नेक्स्ट आया y, तो y जब करेंगे आप देखेंगे x के एलिमेंट आएंगे और अचर पद माने कांस्टेंट के वेरिएबल आएंगे। आपने देखा यहां पर क्या आ गया, 1 और 2, और यहां पर आ गया माइनस के 3 और 2। तो माइनस के 3 और 2 तो ऑलरेडी पहले से आपको दिख रहा होगा, माइनस के 3 और 2 तो ऑलरेडी पहले से यहां पर है। ठीक है ना, क्या लेना है अब, ये 1 और 2, तो 1 और 2। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ठीक बिल्कुल, ये जो लास्ट में हमारे पास बचा इसको ही ढक लेंगे, और देखेंगे आप यहाँ पर इसका x का आ गया 1 2, और इसका आ गया 1 और 1। आप देखें 1 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है, केवल क्या बचा 1 और 1, इसको यहाँ लिख देंगे 1 और 1 और 1। ठीक है, अब लगाना है मार्क, जो एरो मार्क मैंने आपको बताया था, कैसे लगाएंगे, ठीक है वो भी देख लीजिए। आपको मैंने बताया था ना, सबसे पहले क्या हम मानेंगे, हम अपने ऊपर टॉप से शुरू हुए, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, ये गए, ये आ गए, ये चले गए। थोड़ा जल्दी लगा लेकिन आपको फिर समझ लीजिए, ऊपर से नीचे आए, अब हमें नीचे से ऊपर जाना है ना, इतना ऐसा है ही नहीं, हम मानो केवल एक्स एक्स की बात कर रहे हैं, ये ढक लेता हूँ, इधर से का नहीं है, इतनी की बात कर रहे हैं हम एक्स की। तो यहाँ से नीचे चले गए, अब ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए यहाँ चल के आएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे। हम इस समय पर यहाँ पर रुके हुए हैं, तो जो वाई की शुरुआत करेंगे तो इससे करेंगे, यहाँ से यहाँ, और नीचे आ गए तो फिर यहाँ से दोबारा ऊपर यहाँ, फिर वाई वाले पे यहाँ रुक जाएंगे, इसके लिए इसका ऐसे करेंगे। चलो करते हैं, एक्स के अपॉन में आ गया, ऊपर से नीचे आए 1 और 2, माने 2 1 जा 2, माइनस करेंगे ये माइनस और इससे करेंगे, तो ये 1 इंटू 3, तो खाली 3 आ गया। ठीक है, अब यहां पर आ गए वाई, वाई में यहां से शुरुआत करो, मैंने कहा यहां का रुक गए हैं इसलिए माइनस के 3 और 2, माइनस के 3 और 2, फिर इधर करा माइनस के 2 और 1, 2 1 जा 2। अब आए 1 पर, 1 पर आए तो 1 की 1 से 1 आ गया, और माइनस की 2 की 1 से 2 आ गया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं इसको साइड से कर देता हूं, या आप इसको रफ करके उतार लीजिए, यहां भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो x अपॉन में आ गया 2, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस,
3 इक्वल टू वाई कितना आ गया, 3 2 जा 6 माइनस के और माइनस के 2 आ गया, ठीक है। और 1 कितना आ गया, 1 के नीचे 1 माइनस 2, अलग अलग मार्क है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, अलग अलग चिन्ह घटते हैं, घटेगा, दो में से क्या एक ही बचेगा, माइनस का इसलिए बड़ा है तो माइनस का बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया। आगे बढ़िए, x के अपोन में आ गया 5, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हुआ इसलिए प्लस हुआ था, और y माइनस का माइनस में कितना होगा, जुड़ जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया। अब दोनों को एक एक करके मैंने कहा आपको एक बार इसे कंपेयर कर दीजिए, तो x अपॉन 5 लिख दिया, इफ यदि कैंची वाली गुणा करो, जब भी दो संख्या बटे में हो, जब भी दो संख्या अपॉन में होंगी, ठीक है, और हमारे पास बीच में इक्वल मार्क होगा तो कैंची वाली गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का इसमें हुआ तो 1 में माइनस के 1 और 5 का, तो माइनस के x बराबर 5 आ गया, मीन्स x बराबर माइनस के 5 आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठाकर पुट कर दो, सॉरी पुट नहीं करना है, अब ये नेक्स्ट ये वाला बराबर करिए, तो y अपॉन माइनस का 8 इक्वल हो गया 1 अपॉन माइनस के 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, माइनस के y बराबर माइनस का 8, मीन्स y बराबर आ गया 8। तो आपके पास दोनों मान आ गए, x का मान माइनस के 5 और y का मान प्लस का 8 आ गया। इन वैल्यू को पुट रख के देख लीजिए, ठीक है ना, तो रख के देखिए, मैं छोटा सा यहाँ एक बॉक्स निकाल के यहाँ रख कर देख लेता हूँ। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस वाई के इक्वल टू 3, तो रखिए x का मान माइनस के 5 प्लस का 8 और बराबर कितना आ गया 3, यही क्या है हमारा पास RHS है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड LHS में मान रखा और ये RHS जो है ये बराबर आ गए, मेरा मान इसका मतलब ठीक है। आप समझ गए बज्रगुणन विधि, इक्वेशन लीजिए, उसको पहले एक तरफ लेकर आइए, एक तरफ आ गया आपका सब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, मार्क बदल जाएगा अगर इधर इक्वल से इधर आएंगे तो। वज्रगुणन विधि के द्वारा टॉपिक क्या है, x का मान जब लेंगे तो x को ढक लीजिए, इनके वेरिएबल 1 1 माइनस के 3 2, यहाँ ऐसे 1 1 माइनस 3 2, फिर y उसके बीच में आ गए, जब इसको रखेंगे तो ये भी और ये भी दोनों आना चाहिए, तो पहले ये लिख चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं लिखते, इसको 1 2 यहाँ लिख लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसी एरो मार्क मैंने कहा पहले ऊपर से शुरू करेंगे हमेशा, टॉप से, तो ऊपर से नीचे आएंगे, पहला इस पॉइंट से ही शुरुआत करेंगे, वैसे भी यार शुरुआत तो यही से होनी चाहिए, ये थोड़ी करोगे, तो पहले पॉइंट से करें ऊपर से नीचे आए। अब नीचे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, वाई से 1 से यहाँ ढक ले, मैंने कहा इतने काम करो, तो यहाँ पर आए, नीचे आ गए, यहाँ से फिर ऊपर गए, अगले पॉइंट जब वाई से शुरुआत करेंगे तो यहीं से होगी, तो माइनस के 3 और 2 नीचे आ गए, ऊपर से 2 इंटू 1 माइनस का चलेगा, एक एलिमेंट माइनस अगला वाला एलिमेंट, एक एलिमेंट माइनस अगला वाला एलिमेंट, एक एलिमेंट माइनस अगला वाला एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से फिर मैंने इनको निकाला, सॉल्व किया, एक एक करके इसको बराबर रखा, एक्स का और वाई का वैल्यू पुट हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको वज्रगुणन विधि का बेसिक बता दिया, इसका एक क्वेश्चन बता दिया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमको लगता है यार कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उनको हल्का मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके इक्वेशन तक कैसे, x अपॉन ए माइनस के y अपॉन बी इक्वल टू 0, और एक था b, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई ax प्लस के बी वाई माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी सवाल देखने में बड़ा अलग सा लग रहा है, फर्स्ट इक्वेशन इसकी ये है और सेकंड इक्वेशन इसकी ये है, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसा लगा हुआ टाइटल, तो करिए सॉल्व भाई। तो हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, x अपॉन ए प्लस माइनस के वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। जब भी कोई इक्वेशन इस तरीके से अपॉन में लिखी हुई हो उनमें एलसीएम लीजिए, ए बी एलसीएम आ गया, और ए से ए कटा बी एक्स हो गया, माइनस के बी से बी कट गया, ए वाई हो गया इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये ए बी कहाँ चला जाएगा इस 0 के पास, और ये 1 की इसमें होगा, तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी हमारे पास बी एक्स माइनस के ए वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, अब मानो फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास ए एक्स प्लस के बी वाई माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गई सेकंड। अब इक्वेशन हमारे पास इस तरीके की हो गई है। तो दोस्तों देखा ना आपने, मैंने कहा अपॉन में कोई इक्वेशन आएगी तो उसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, हमको इसी कंडीशन में उसको बना लेना है। तो बराबर 0 करो माइनस 0 करो, एक ही बात होती है, आप चाहो तो लिख सकते हैं।
करिए सवाल। मैंने बताया आपको x, तो x का एलिमेंट ढक लीजिए, माइनस का a और प्लस का b, ये इसके कोफिशिएंट हो गए, और 0 और माइनस का a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ठीक है, अगला आया y, y में y को ढकेंगे जब, तो ये तो आ गया, ये तो ऑलरेडी यहाँ है, ठीक है ना, ये वाला तो है, क्या बचा b और a, तो b और a। अगला आया 1, 1 के लिए इसे ढकेंगे, आपने देखा b a तो है ही हमारे पास, अब माइनस का a और b हो रहा है, तो इसको बीच में रखते हैं, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, वही तीर लगाना, ऊपर से नीचे जाओ, टॉप टू बॉटम ऐसे आए, फिर b का इसमें 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, और आप देखेंगे तो a का शुरुआत में इससे करो, पहले नंबर पे तो ऊपर से शुरुआत करने सिर्फ से, तो माइनस माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम करेंगे x अपॉन, x के अपॉन में जाएगा ना, तो a और साथ में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, माइनस के क्या हो जाएगा b का इसमें 0, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अब करेंगे y के अपॉन में, इक्वल करो y, तो y में क्या हो गया, ये 0 से शुरुआत होगी इसकी, तो 0 से a माना 0 माइनस, और ये माइनस करके आएगा ये, और ये माइनस ऑलरेडी इसमें है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, b इंटू 0 सॉरी a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। ऐसे ही हम आगे जाए 1 में, 1 में जब काम करेंगे तो आप देखोगे ऊपर से नीचे जाएंगे, b से b में, सॉरी हाँ b से b में जाएंगे, तो b का b में होगा, तो b इंटू b, और माइनस का, और माइनस माइनस हो गया, ये वाला माइनस मिला के प्लस हो गया, a इंटू ए। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात, x के नीचे x वाला रख लिया, टॉप टू बॉटम, एंड नीचे से फिर ऊपर गया, फिर टॉप टू बॉटम, फिर टॉप बॉटम से टॉप, टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसको करने के बाद हमने क्या माइनस माइनस लाकर लिख लिया इसका। अब इसको देख लीजिए एक बार कैसे बन के आ गया हमारे पास, ये आ गया x a इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू वाई b इंटू ए स्क्वायर प्लस के सॉरी बी स्क्वायर, और साथ में आ गया 1 के नीचे बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, मीन्स इसे मैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलो आगे जाके इसे हम चेंज कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह अब एक एक को बराबर कर दीजिए भाई, तो कंपेयर करा मैंने, इफ एक्स ए इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, दोनों ही प्लस में, ए को पहले लिखो बी को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं, मैंने इसको लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आया इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इससे कट जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास a। पहला सॉल्यूशन मेरे पास निकल गया है। ऐसे अब की बार मैं इसको इक्वल करूंगा, तो आप देखेंगे अगेन इफ y अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, सेम वही कंडीशन आ रही है, मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट इसमें y इक्वल टू ए, ये कहाँ जाएगा, y वाला जिसके साथ आया वो नीचे जाएगा, ये ऊपर वाला ऊपर आएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस के कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, ए सॉरी y इक्वल टू क्या आ गया, b आ जाएगा, b यहाँ पर ये b है, b, तो y इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया, तो x का मान a आ गया और y का मान b आ गया, तो ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए, x बराबर a और y इक्वल टू b, दैट्स ए सॉल्यूशन, जो हमें कहां से मिले हैं, वज्र गुणन विधि से हमने। ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, तो प्रॉपर आप देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपका क्वेश्चन कैसा भी आएगा। मेरे भाई आप हाई स्कूल में हैं और हाई स्कूल क्लास के अंदर यदि आप पढ़ रहे हैं, तो आपको एग्जामिनर भी आपको जानता है कि आप हाई स्कूल के अंदर ही है, तो ये तो सोचिए मत मैथ का सवाल कठिन आ गया, आपको स्टैंडर्ड का ही सवाल पूछा है भाई, इसको सॉल्व करना चाहिए, मन में कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि मेरी ही क्लास का सवाल है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, और जितना बड़ा सवाल होगा आसानी से सॉल्व